इसलिए फिर उसे प्रतीक्षा करनी पड़ती है प्रजापति बनने के लिए। महाप्रलय के बाद में जो अगला कल्प बनेगा, अगली सृष्टि होगी, संसार बनेगा। तो महाप्रलय हो गया, फिर उस पूर्वकल्पीय जो साधक था, कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान करने वाला, उसका कर्म एक प्रकार से फलोन्मुख होता है। तो ईश्वर फिर अपनी उपाधि जो प्रकृति है उसे शुद्ध सत्वगुण रूप माया के रूप में परिणत करते हैं और माया रूप उपाधि वाले बन करके वही आकाशादि क्रम से फिर संसार बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही समष्टि सूक्ष्म शरीर बन जाता है तो फिर पूर्वकल्पीय कर्म उपासना का समुच्चय अनुष्ठान करने वाला जो साधक था, प्रजापति बनने के लिए कर रहा था, उसकी अहंता उसके उस समष्टि कार्यक्रम संघात में स्थापित हो जाती है और फिर उसके लिए शासन करने के लिए वो तो ये पूरे संसार का अधिपति हो गया और शास्य के रूप में ये पूरा संसार बना लेते हैं और वह प्रजापति बनने का और सब पर शासन करने का, संसार के अधिपति तो को लेकर के जो सुख होता है उस सुख का उपभोग करते हैं। इस प्रकार फिर ये चलता है कार्य। तो उसे यहाँ पर कहा गया कि याथा तथ्यतः का मतलब पूर्वकल्प के साधक के कर्म तथा उपासना रूप साधन के अनुरूप अर्थान यानी पदार्थान व्यवजत अभिव्यक्त करते हैं, प्रकट करते हैं। जैसे पहले कल्प के प्रजापति के लिए किया था, ऐसे इस कल्प के पहले कल्प का प्रजापति क्या होता है, वो तो विधेय कैवल्य को प्राप्त कर लेते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। और ये जो पूर्वकल्पीय साधक था जिसकी साधना पूर्ण हो गई थी प्रजापति बनने के लिए की जाने वाली, वह बन जाता है फिर वर्तमान कल्प का मुख्य प्रजापति। और इस बीच में उनके 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक बहुत सारे साधक होते हैं जो हिरण्यगर्भ बनना चाहते हैं। वो हिरण्यगर्भ की अहंग्र उपासना करते हैं प्रजापति की, या कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान करते हैं, तो उन्हें और हिरण्यगर्भ की आयु पूर्ण नहीं होती तो बीच में इनकी साधना पूर्ण हो जाती है, उपासना वगैरह, तो उसी शरीर में सायुज्य भाव की प्राप्ति होती है। इसलिए समष्टि कार्यक्रम संघात में एक तो मुख्य जिसकी अहंता है ऐसा मूल प्रजापति है, और बीच में जो साधना किए हुए हैं प्रजापति बनने के लिए अहंग्र उपासनादि, वे भी और जिनकी पूर्ण हो चुकी है वे भी उसी कार्यक्रम संघात में अपनी अहंता को स्थापित करते हैं, उसी में प्रवेश कर लेते हैं। इसलिए एक समष्टि कार्यक्रम संघात के अंदर बहुत सारे मैं के रूप में उसे स्वीकार करने वाले, उसी शरीर से उनको भी भोग होता है कार्यक्रम संघात से। लेकिन जो स्थूल संसार बनाने की शक्ति जिनको जिनको सायुज्य प्राप्त हुआ है बीच में, उनके अंदर नहीं होती। और मूल जो प्रजापति है उसके अंदर संसार बनाने की,
स्थूल संसार, और उसे खंडित करने की भी शक्ति होती है। यानी उत्पत्ति स्थिति लय संसार की, इसके अनुकूल शक्ति तो एक के पास ही रहेगी। नहीं तो अनेक जीव है एक कार्यक्रम संघात में, और उन सबको एक जैसा पावर देंगे तो क्या होगा, एक कहेगा कि इस समय संसार बनाना है, दूसरा कहेगा नहीं इसका लय करना है, तीसरा कहेगा कि इसकी स्थिति करनी है। तो फिर किसके अनुकूल क्या एक ही क्षण में ये तीनों कैसे संभव होंगे? इसलिए उत्पत्ति स्थिति लय की जो शक्ति है वो मूल जो एक प्रजापति रहेगा उनके पास रहती है, और बाकी बीच में जिनको सायुज्य प्राप्त हुआ है उनके पास केवल मूल प्रजापति को जैसे सुख होगा, भोग होगा, वैसा ही भोग के अनुकूल शक्ति मात्र प्राप्त होती है। सुख में कोई अंतर नहीं, दोनों के सुख में एक जैसा ही है। लेकिन जो जगत के व्यापार के विषय में, यानी उत्पत्ति स्थिति लय के विषय में जो निर्णय लेने की शक्ति है वो मूल के पास है, मुख्य प्रजापति के पास ही रहेगी। बीच में जो सायुज्यपन्न हो गए उनके पास नहीं रहेगी। ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी पुनरावृत्ति होती है। तो उन लोगों के लिए जो ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले मनुष्य शरीर में रहते हुए अद्वैत का संस्कार लेकर के नहीं गए हैं, वहां जिनको निर्विशेष स्वरूप का बोध नहीं होना है, वे वापस आ जाएंगे अगले कल्प में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आपका स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। सभी के श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। पुनः भेंट होगी। श्रवण करने का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। हमारा ये सनातन संस्कृति संचार प्रचार का प्रयास है आप लोगों के लिए। श्रवण करने का धन्यवाद। पुनः पुनः।